in vertically erect way. Vertically it is vertically it is erect. तो बेटा अहद वर्टिकली इमेज क्या होगी? इरेक्ट होगी। एंड थर्ड पॉइंट, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर के इन फ्रंट ऑफ, उतना इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर के बिहाइंड। तो थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि image will appear to be image will appear to be at same distance. Image will appear to be at same distance behind the mirror as, बेटा ये बात समझ लें अहद, image will appear to be at same distance behind the mirror as the distance of the object in front of the mirror। आज बात समझ आती है? Image will appear to be at same distance behind the mirror as the distance of the object in front of the mirror। हरीम बेटा पूछे अपना क्वेश्चन। सर वर्टिकली इरेक्ट क्या होता है? हाँ, वर्टिकली इरेक्ट का मतलब होता है कि अप डाउन सीधा, यानी कि अप डाउन इनवर्ट। इनवर्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो इरेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कहते हैं ना वर्ड इरेक्ट, तो इट मींस अपोजिट ऑफ इन्वर्टेड। प्रोजेक्टर तक हाथ चला जाएगा, वो जो लाइट वाला बटन है, बटन लाइट आ रही है या नहीं आ रही, फिर वो वाला बटन भी मारना पड़ेगा। हाँ, हो गया, बस सही है। अच्छा, ये हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म विद अ प्लेन मिरर। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म विद अ प्लेन मिरर। तो बेटा थर्ड पॉइंट ये है कि इमेज विल अपीयर टू बी एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पंखे ऑन हो गए पंखे बंद करने पड़ेंगे आपको। प्रोजेक्टर का बटन जो है ना वो नीचे वाली रो में है, बस वो बंद ना करना। हाँ हाँ, प्रोजेक्टर वाला वही था जो बंद कर दिए, नीचे वाली रो में। अब कर दें ऑन? नहीं नहीं, वो जो लेफ्ट कॉर्नर वाला था वो था शायद। ओहो, प्रोजेक्टर बंद हो गया ना, मैं ये कह रहा हूँ। अब बैठे बच्चों एक सेकंड यार। प्रोजेक्टर का ना ये बटन है, ये वाला ये। ठीक है, सब ठीक है। बस थोड़ी देर हुई है। आइए देखें, image will appear to be at same distance behind the mirror as the distance of the object in front of the mirror। बेटा इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना हरीम? हरीम, जो वर्ड होता है ना वर्टिकली इरेक्ट, इट मींस दैट के वो अप डाउन जो है ना वो सीधी होगी, उसका हेड और फीट ऊपर नीचे नहीं होगा, वो सही रहेगा। ठीक है, ये हम जो वर्डिंग यूज करते हैं वो मार्क स्कीम वाली होती है, ताकि मार्क स्कीम से मैच करे। आज ओके। कॉपी हो गया। जी सर। ये प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? इमेज विद अ मिरर। अब एक क्विक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको।
अच्छा ये है जी, इस पे लिखा हुआ है, फर्ज करें FAR, मेरा नाम लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये है वाइट बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, अच्छा इसके कॉर्नर्स के भी नाम है PQRS। ड्रॉ द इमेज of the draw the image of the whiteboard as it will, आज समझ आ रही है बात? Draw the image of the whiteboard, जी सर। हाँ, draw the image of the whiteboard as it will appear, as it will appear in a mirror। तो आज क्वेश्चन ये है कि draw the image of a whiteboard, of the whiteboard as it will appear in a mirror। ये व्हाइट बोर्ड हम मिरर में देख रहे हैं, तो इमेज किस तरह नजर आएगी? वर्टिकली इन्वर्ट होगा? नो ना, हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट होगा। तो क्यू और एस जो है वो उल्टी साइड पे आ जाएंगे, और नहीं नहीं, मेरे पास पेन मेरे ख्याल से नहीं होगा। आप एक काम करें ना, साथ वाले कमरे में जाएं, किसे लेके आ जाएं। हाँ बेटा, हो गया यहाँ तक? हाँ बेटा, हो गया। अच्छा अब देखें, ड्रॉ द इमेज ऑफ द व्हाइट बोर्ड। अब क्यू जो है वो आ जाएगा इधर, लेकिन एक मसला है, क्यू जो है वो यूं नजर आएगा। आज आइए समझ बात। इन्वर्ट इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया। एस कैसे नजर आएगा? ऐसे। आज समझ आ रही है बात? जी आज सर। पी कैसे नजर आएगा? एवरीथिंग इन्वर्टेड। आर किस तरह नजर आएगा? एवरीथिंग इन्वर्टेड। ठीक है, ये अब इमेज में हमें क्या नजर आ रहा है? PQR, और वो इन्वर्ट हो गया है। अब क्या वो जो लिखा हुआ है ऊपर वो भी इन्वर्ट हो जाएगा? द आंसर इज यस। अब हम इसको लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। Recording in progress. अच्छा, अब ये हमने बना दिया। ये जरा आमना आप देखें, देखें PQRS, ठीक है, PQRS इन्वर्ट हो गया। क्यू इस तरफ, एस इस तरफ, पी उस तरफ, आर उस तरफ, ठीक है। और ये जो, अच्छा अब ये जो है, अब अगर हम नीचे वालों को देखते हैं, तो अब क्यू जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया क्यू। उसके बाद ओ जो है वो तो इन्वर्ट होके भी ओ ही रहता है। उसके बाद आर, उसके बाद ए सिमेट्रिक होता है ना, फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद एफ। सो दिस इज द इमेज। आमना बेटा आइए समझ, बना दो। बना दिया। अच्छा अब ये है कि अगर आपने मिरर में इमेज बनानी है तो इस तरह बनती है। अब एक क्वेश्चन जिसका आप फटाफट आंसर करेंगे। फर्ज करें जी, इस तरह की एक ट्रायंगल है, और उस पर लेटर लिखे हुए क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस। ये ए है यहाँ पे, ये बी है, और ये सी है। ये एन ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ द इमेज, आज ये करके ग्रुप में पिक्चर भेजनी है। ड्रॉ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज seen in a plane mirror। आज क्वेश्चन समझ आ गया?
जी Draw the image of the object as seen in the plane mirror. Now we know that it will be horizontally reflected. ठीक है, horizontal reflection, mirror image. खुद बनाओ. आज हो जाए तो ग्रुप में भेजो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं. हो गया. अच्छा, इन्वर्ट हो गया, QSRABC, बिल्कुल ठीक है. अच्छा आहद देखो, ये जब इन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, ये, उसके बाद उसके बाद ये कॉर्नर हो जाएगा S, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा Q यूं हो जाएगा ना, और A तो सिमेट्रिक लेटर है ना, P, और ये C. आज मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी. उसके बाद अब अगला टॉपिक करते हैं. आहद आ गई समझ? जी सर। अच्छा, अब एक हेडिंग दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लिखो कि in a more dense medium, in a more dense medium, light will have dash frequency dash wavelength dash frequency dash wavelength dash speed. पहले भी ये फिल करते हैं. तो आमना बेटा, इन अ मोर डेंस मीडियम लाइट विल हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी और अ लोअर फ्रीक्वेंसी. हाँ जी, इन अ मोर डेंस मीडियम light will have same frequency. In a more dense medium, light will have same frequency. अच्छा, लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ डेंस मीडियम में जा रही है? शॉर्टर वेवलेंथ. और स्पीड क्या होगी, हायर या लोअर? लोअर. एंड लोअर स्पीड. सो सेम फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ और लोअर स्पीड. फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, और स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी. ठीक है. तो बेंडिंग ऑफ डायरेक्शन, bending of direction due to change of medium is called, मतलब डायरेक्शन का बेंड करना, ऐसे जा रही है यूं, जाते जाते डायरेक्शन बेंड करना ना. बेंडिंग ऑफ डायरेक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ डायरेक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आई होप ये आपने लिख लिया होगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब आप लिखें कि द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी. द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, विल डिपेंड ऑन
डैश ऑफ अ मीडियम। ahad ये डैश जरा फिल करो, मैं वेट कर रहा हूं। ahad बेटे ये डैश जरा फिल करो। द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन विल डिपेंड ऑन, हाँ, Change of a medium. refractive index will depend on refractive index of a medium। अब refractive index क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे। refractive index को हम डिफाइन करेंगे। बात सारी लिख ली? एक बार पूछूं तो बता देंगे जल्दी जल्दी। डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम? वेवलेंथ, स्पीड, लोअर। अगर डायरेक्शन बेंड करेगी तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन विल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये सारी बात हमने सीख ली। अब हम ये बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर और वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर और वैक्यूम is taken to be 1। ये बेटा बात समझ ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर और वैक्यूम इज टेकन टू बी 1। उसको हम किस पे ये, हाँ 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 हाँ, एफ सेम रहेगा ना। जब एफ सेम रहेगा तो लेमडा और वी सेम रेशो में चेंज होंगे, देखे ना। वी इक्वल्स एफ लेमडा, एफ इज कांस्टेंट, लेमडा और वी सेम रेशो में चेंज होंगे। इस फॉर्मूले में एफ कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहां तक लिख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज टेकन टू बी 1, उसको हम लेते हैं 1। अच्छा, अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, क्या लिखना है बेटा हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। सर वो बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल और बेंडिंग अवे वो नॉर्मल, आगे व्हाट आगे आर द बताएंगे, केसेस सर? आगे बताएंगे आगे। अभी पहले ठीक है। फार्मूले लिख रहे हैं। फार्मूले लिख के फिर ड्राइंग्स पे आ जाएंगे ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum over speed of light in the medium। बेटा हमने आ गई समझ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या हो गया बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। 7:30 पे मेरी क्लासेस एंड हो रही है, तब मैं आपको वो वीडियो फौरन भेज दूंगा, वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब लिखें कि सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रीक अल्फाबेट, इज ग्रीक अल्फाबेट। ये इसको हम रीड करेंगे, लिखें रेड एज ईटा। आइए बात समझ, इसको हम रीड करेंगे ईटा। सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रीक अल्फाबेट ईटा। ठीक है, और अब अगर हम लिखें ईटा इज इक्वल टू सी ओवर वी, इस फॉर्मूला में ईटा क्या है, इस फॉर्मूला में सी क्या है, और इस फॉर्मूला में वी क्या है? इस फॉर्मूला में ईटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस चीज के लिए डिफाइन करते हैं? किसी भी मीडियम के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी है स्पीड ऑफ लाइट
speed of light in the medium। आज तुमने सारी बातें लिख ली। जी लिख ली सर। C हो गया वैक्यूम का स्पीड और V हो गया लाइट की स्पीड, किसमें? मीडियम के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम आगे चलते हैं, लिखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, और उसकी वजह बताएंगे ना। सिंस द न्यूमरेटर, आओ ना बेटा, इक्वेशन में न्यूमरेटर क्या है आपके हिसाब से? C है ना। सिंस द न्यूमरेटर दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। सर ये तो एफिशिएंसी का भी यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बात बताओ, प्रेशर का सिंबल क्या होता है? जल्दी जल्दी। P। पावर का सिंबल P। मोमेंटम का P। बेटा बात सुनो, पावर का भी P होता है ना, प्रेशर का भी P होता है, मोमेंटम का भी P होता है। तो मल्टीपल चीजों का सेम सिंबल हो सकता है। अच्छा, तो refractive index has no unit since the numerator speed of light in vacuum and denominator and denominator that is speed of light in the medium have same unit, and beta amna that unit is meter per second. Understood? The refractive index has no unit since the numerator and denominator both have unit meter per second. I hope you understand this. हाँ भाई, हो गया। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन जो हमें करने की जरूरत है। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। लिखो a certain light has speed c, wavelength lambda, and frequency f in air or vacuum. In air or vacuum, a certain light has speed c, wavelength lambda, and frequency f in air or vacuum. लिख ली सारी बात? अच्छा, अब a medium has refractive index eta in terms of c, lambda, f, and eta state speed of light in the medium. State speed of light in the medium. Wavelength in the medium. Speed of light in the medium, wavelength in the medium, और उसके बाद लिखें फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम। ये सारी बातें बेटा लिख लें। सबसे पहले क्या लिखनी है? स्पीड इन द मीडियम, उसके बाद वेवलेंथ इन द मीडियम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम। स्पीड से शुरू करते हैं।
Speed in the medium will be speed in vacuum over refractive index. लिख लें, यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड कम हो जाएगी. वेवलेंथ इन द मीडियम, वेवलेंथ इन द मीडियम ये हो जाएगा लैम्डा ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फ्रीक्वेंसी इन द मीडियम इट विल स्टे एफ, इट इज अनचेंज्ड. आगे समझ. तो स्पीड क्या हो गई सी ओवर एन, वेवलेंथ क्या हो गई लैम्डा ओवर एन ईटा, और फ्रीक्वेंसी हो गई एफ, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है. क्लियर. अच्छा, एक क्वेश्चन अब और लिखना है. वो क्वेश्चन ये है, करेंगे आप एज अ होमवर्क. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, speed of light in a certain glass, speed of light in a certain glass is 2.0 into 10 power 8 meter per second. Find refractive index. कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है, कल वाली तो भेज दी है, कुछ बस गवाह मिल गया मुझे. आप अगर थर्ड रो में चले जाए, वहां पे थोड़ी स्पेस मिल जाएगी ना बच्चियों को, वो अली भाई के सामने वाली में ना. अच्छा, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. ठीक है, ओके जी. इसके आगे तो मरियम, अब आप मुसलमान हो गई आज. बेटा कल वाली ना ग्रुप में भेज दिए. हाँ हाँ, तो मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ कि कल नहीं नहीं आप बैठे. ठीक है, तो अभी जो है कल वाली आ गई है, आज वाली सारी वाली चले डेडलाइन सर रख एक लेते हैं. मिनट, आज 8 सर बजे एक से मिनट ये पहले, स्लाइड ऊपर करें. आज 8 बजे से पहले पहले, 8 बजे से पहले पहले वरना सजा. हाँ बताएं. तो ये आपने मैथमेटिकली तो मुझे बता दिया. हाँ 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 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. हाँ हाँ सर जब आपको एक 3 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी बनाए, हाँ वो हाँ बनाए, हाँ. तो फर्क तो फ्रीक्वेंसी में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो इस फर्क. वो नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ. जैसे जब लाइट जाती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब बोर्ड पे देखते हैं बेशक. देखें ये हो गया ना. अब होगा ये कि टाइम वाइज और डिस्टेंस वाइज हम अगर देखें तो पहले ये चल रही थी वेव. अब फर्ज करें यहाँ पे बाउंड्री आ गई. ठीक है, अब बाउंड्री के बाद फिर वेव छोटी हो गई. अब अगर हम बात करते हैं टाइम की और डिस्टेंस की, दो अलग चीजें हैं ना. तो डिस्टेंस वाइज फर्ज करें अगर ये डिस्टेंस था, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर, और इसको 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में लगे हैं 2 सेकेंड. अच्छा, अब 1 2 ये, अब ये डिस्टेंस है लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी ट्रेवल करने में लगेंगे 2 सेकेंड्स. अब क्वेश्चन ये बनता है कि इधर 2 सेकेंड में कितनी वेव्स हैं. दो. सॉरी, एक कैसे, दो नहीं है. इधर 2 सेकेंड में है दो वेव्स, उधर 2 सेकेंड में कितनी वेव्स हैं. दो. तो फ्रीक्वेंसी तब चेंज होती है जब 2 सेकेंड में वेव्स का नंबर चेंज होता है. देखिए उधर भी 2 सेकेंड में दो वेव्स, इधर भी 2 सेकेंड में दो वेव्स, तो नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना. क्योंकि सर मीडियम में तो फर्क पड़ रहा है क्योंकि स्लो हो जाएगी, वेव छोटी हो गई है ना. नहीं तो छोटी जो दूसरे स्पीड डाउन होगी मोस्टली कैसे. हाँ हाँ मीडियम बैंड हाँ की होता हाँ है. हाँ चलो ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड के हिसाब से समझा रहे थे. हाँ, तो इसी तरह होता है ना. आप घर रख के आ गई हैं. मोमेंटम की तो वो मैं ले आऊंगा, लेकिन अभी तो हम प्रोजेक्टाइल की कर रहे हैं ना. वर्कबुक होगी आप लोगों के पास आई थिंक. अली भाई ग्रुप में जरा लिंक भेज दें. वैसा बेटा कैसी हैं आप, ठीक है. बेटा आई थिंक आप यहाँ पे आ जाएं. अच्छा, नहीं पूछूंगा सवाल, नहीं पूछूंगा. अच्छा, कंफर्टेबल हो तो बैठ ही रहो, मुझे पता है कि हिलने चुलने में भी पैसे लगते हैं.
यार बहुत लेजी बच्चे पैदा हो गए हैं। हमें हमें रोजी रोटी का और कोई जरिया मिल जाए तो हम टीचिंग छोड़ ही दें कसम से। बड़े बच्चे मजे के नहीं आ रहे आजकल। बड़े हाँ वो देखें